नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, निम्न में कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दशावतार। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। इस संबंध में क्वेश्चन कभी कभी यह भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस जगह 3 नगर के साक्ष्य मिले हैं। तो ये 3 नगर, जो 3 भाग में नगर विभाजित था, उसी के लिए यह भी प्रयोग किया जाता है एग्जाम में कि 3 नगर के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट वंश ने। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रौपदी रथ। पल्लव काल में बने रथ या एकाश मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल कला का। शिवाजी की सेना में सिलहदार किसे कहते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलहदार ऐसे अस्थायी घुड़सवारों को कहा जाता था जिन्हें अपने घोड़े एवं हथियार स्वयं खरीदने होते थे। बी आंसर होगा। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी किस स्थान पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काबुल में। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काशीराज पंडित ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है मराठा और अफगान के बीच हुई थी। मराठा शासक थे सदाशिव भाऊ और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया? सिजदा के ईरानी रिवाज, जिसको कि बलबन ने शुरू किया था, उसे शाहजहां ने समाप्त कर दिया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। चौथे सिख गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। इस पर इन्होंने अमृतसर नामक तालाब खुदवाए और अमृतसर नगर की स्थापना भी की। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कहां से प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता से। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ था। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बंबई और मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1857 में। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। ए आंसर होगा। यंग इंडिया बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। 7 मई 1919 को यह अहमदाबाद से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। यहां से प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने।
जमुनालाल द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार के लिए बहुत से काम किए। वे पश्चिमी शिक्षा में प्रशिक्षित थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है, गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है किस देश में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन में। चीन जो है संकर धान की खेती के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है और चीन में जो है 50% से अधिक हिस्सा जो है संकर धान के कुल फसल का 50% से अधिक संकर धान की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में। धरातल पर वायुमंडलीय दाब तथा तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब अधिक होगा तो तापमान कम और वायुमंडलीय दाब कम होगा तो तापमान अधिक। साथ ही ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट की तरह वायु दाब में भी गिरावट होता है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेनाब नदी पर और इसकी क्षमता जो है 390 मेगावाट है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। कहाँ होती है भारत में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। और भारत का कुल 90% हिस्सा असम में उत्पादन होता है इसका। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोड़ा, लोबिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, बेतवा, केन, रामगंगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रामगंगा। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण चंद्र। फुल मून डे के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 220 लगभग। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी का स्रोत जो है हिमनद नहीं है, यह पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है और यह नदी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। बरसात में जो है ये कई बार मार्ग बदल लेती है, जिसके कारण जो है जिन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आना चाहिए उन क्षेत्रों में भी बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण जो है इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। निम्न में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट हेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोर को जोड़ने वाला पुल है, इसलिए इसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिस। नेक्स्ट है, टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? टर्की के उत्तर में काला सागर है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतया यूएसए में स्थित है?
कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिशिगन झील। ग्रेट लेक्स का हिस्सा है 5 जो झीलें हैं अमेरिका और कनाडा के मध्य, उन्हीं में मिशिगन जो है पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? सुपीरियर झील पर कौन सा नगर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डुलुथ। नेक्स्ट है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। बी आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। इसे संविधान की पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 बार। अनुच्छेद 85(1) अनुच्छेद 85(1) के तहत संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस कारण वर्ष में 2 बार बैठक अनिवार्य है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निश्चय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका भी निश्चय अंतिम होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा में सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। किंतु मध्यवर्ती क्षेत्र स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, यानी कि 3 स्तर जो है, ग्राम, खंड और जिला। तो जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी उसमें खंड स्तर पर गठन नहीं किया जा सकेगा, बल्कि सिर्फ 2 स्तरीय होंगे व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनर्वीक्षण। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था की गई है जिन्हें 3 माह तक की जेल और 1000 रुपए तक के जुर्माने का सजा सुनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 झ के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने हेतु उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। डी आंसर होगा। चालू खाते के रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में कितना व्यय अनुमानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 80,250 करोड़ रुपए। और ये जो है तीसरा चरण की अवधि है 2019-20 से 2024-25 तक, और इसमें देश के लगभग 1.25 लाख किलोमीटर लंबी सड़क को मजबूती करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 35 करोड़ से अधिक बैंक खातों में
कुल जमा राशि लगभग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सुअर पालन विकास परियोजना प्रारंभ किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। स्वर्ण रेखा बंदरगाह, जिसका विकास टाटा स्टील तथा चेन्नई की क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अधिकतम होती है जब न्यूक्लियस के सबसे अधिक दूर वाले कक्षा में होता है वह। समान रफ्तार से बढ़ रही एक रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ एक बालक हवा में एक गेंद सीधी उछालता है तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। सी आंसर होगा, क्योंकि गेंद भी उसी स्थिति से गतिमान है जिस स्थिति से वह व्यक्ति। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जानने की इच्छा प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयन। स्विमिंग पूल के जल के विसंक्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर द्वारा। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का मतलब है कि श्वसन लेने में, सांस में जो हम लेते हैं उसके बाद जो छोड़ते हैं तो उसमें वायु के सारे घटक आते हैं, फिर जो छोड़ते हैं उसमें भी ऐसे माना जाता है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जब वायुमंडल में सारे गैस मिक्स रूप में है तो हम ऑक्सीजन सिर्फ नहीं खींच सकते, सारे का मिश्रण जाता है। ये अलग है कि यूज हम उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को करते हैं, बाकी का थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होता है और नाइट्रोजन जो है मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो श्वसन लेने के बाद जो है ऑक्सीजन जो जाता है उसकी मात्रा घट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा छोड़ने में बढ़ जाती है, और जलवाष्प की मात्रा जो श्वास लेते हैं लेने की अपेक्षा छोड़ने वाले में जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, और नाइट्रोजन अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। परसेंटेज लेने और छोड़ने दोनों में बराबर रहता है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास, डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर। अजगर अपने विशालकाय शरीर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वो जहरहीन सांप होता है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑर्निथोफिली, डी आंसर होगा। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, बी आंसर होगा। तरंगदैर्घ्य और वेग उसका परिवर्तित होता है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? इकाई, डेसिबल, ए आंसर होगा। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन का नियम भी प्रकाश के परावर्तन नियम के समान ही है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल का। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद के नेता प्रतिपक्ष बने हैं? सिंगापुर, ए होगा आंसर, सिंगापुर। किस देश ने उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है
जो उसके साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? भारत ने। सी आंसर होगा इंडिया। किस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कोविड-19 के भय से मुक्ति हेतु सर्दी-जुकाम.com वेबसाइट लॉन्च किया है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका आंसर होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, ए ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर होगा 2021 को, ए ऑप्शन 2021। CN शेषाद्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? गणित के विशेषज्ञ थे CN शेषाद्री। डी आंसर होगा गणित। किस राज्य ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति अधिसूचित किया है? आंध्र प्रदेश ने। बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मिजोरम में। सी आंसर होगा मिजोरम में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रे सुरले ने संन्यास ले लिया? जर्मनी का। बी आंसर होगा। ये जर्मनी की विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा केट विंसलेट, ए ऑप्शन केट विंसलेट। ये ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ए आंसर होगा 18 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार यह दिवस 2009 में मनाया गया था। किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? हैदराबाद। डी ऑप्शन हैदराबाद। स्त्री, इसका क्या तात्पर्य है? सी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। 11 जून 2020 को जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? शीर्ष पर रहा बेल्जियम, ए आंसर। दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर ब्राजील और चौथे स्थान पर इंग्लैंड। हाल ही में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? इसका आंसर होगा अमेरिका, ए ऑप्शन अमेरिका। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा पंकज त्रिपाठी, ए ऑप्शन। भारतीय रेलवे के किस जोन में कैप्टन अर्जुन नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा सेंट्रल रेलवे, डी ऑप्शन। इसे पुणे रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। 16 फरवरी 2020 से संचालित महाकाल एक्सप्रेस 3 ज्योतिर्लिंगों की सैर कराती है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमनाथ। ये जो है महाकाल एक्सप्रेस तीसरी तेजस एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से इंदौर के लिए चल रही है, उसको नाम दिया गया महाकाल एक्सप्रेस। और महाकाल एक्सप्रेस नाम देने का कारण यही है कि ये 3 ज्योतिर्लिंगों का सैर कराती है। किस राज्य के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। किस देश के सर्वाधिक उम्रदराज प्रधानमंत्री ने फरवरी 2020 में त्यागपत्र दे दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
मलेशिया। वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री मताहिर मोहम्मद ने सत्तारूढ़ गठबंधन में आंतरिक उठापटक के कारण त्यागपत्र दे दिया। वे 94 वर्ष के थे और विश्व के सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्ष थे वे। हाल ही में टीवीएस ने किस देश की 122 वर्ष पुरानी कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? ब्रिटेन। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लाइमेट एक्शन। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 22 अप्रैल को मनाया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा फिरोजाबाद। विश्व का पहला शहर कौन है जिसे वर्ष 2004 में यूनेस्को ने साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया? इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग, ए ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? लंदन में। किस शहर को सन सिटी के रूप में जाना जाता है? जोधपुर को सन सिटी के रूप में जाना जाता है। सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? हरियाणा में। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वास का विनाश। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों से नहीं देखी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 वर्षों से। प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN के परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। बिहार में भारतीय महिला बैंक ने अपनी प्रथम शाखा कहां स्थापित की? बिहार में भारतीय महिला बैंक ने अपनी पहली शाखा कहां स्थापित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना में। और यह पटना में यह शाखा जो है मार्च 2014 में खोली गई। नेक्स्ट है, फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंगेर का। नेक्स्ट है, 1923 में हुए विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार के विधानसभा की कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को इसका सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर और प्रत्येक को पेंसिलों की संख्या बराबर हो। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या इसमें जो है 1001 और 910 का एलसीएम ले लेंगे। HCF महत्तम समापवर्त
तो महत्तम समापवर्तक ले लेंगे तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, 910 होगा नहीं, सिर्फ बच गया आपके पास 91। 91 गुना 10, 91 गुना 10 910 हो गया, और 91 गुना 11 ये हो गया 1001। इसलिए दोनों का महत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 91, ये आंसर हो जाएगा। एक आधा एक चौथाई के अनंत पदों का योग क्या होगा। इसमें देखिए, इसको एक डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिए। वृत्त बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, इस तरह गोला बना लीजिए। तो एक के बाद हम चलते हैं आधा, मान लीजिए कि यहाँ आधा हम ले लिए, ये पोर्शन रंगा दिए। एक चौथाई इस चतुर्भुज का एक चौथाई ये पोर्शन हो गया, ये भी आ गया। उसमें भी एक चौथाई का, उसका भी आधा जोड़ दिए, उसका भी आधा जोड़ दिए, इसका भी आधा करके जोड़ दिए, इसका भी आधा करके जोड़ दिए, इसका आधा फिर ऐसे किए, ये भी जोड़ दिए, फिर इसका आधा जोड़ दिए, फिर इसका आधा जोड़ दिए। इस तरह करके जोड़ते चले जाइएगा तो ये पूरा एक हो गया। यानी एक के बाद इधर जो है आधा, एक चौथाई, उसका आधा, मतलब सब पिछले वाले से आधा होता जाता है, यानी आधा, उसका आधा, उसका आधा, इस तरह करके पूरा जो है ये पूरा मिला के एक हो जा रहा अनंत तक। और ये एक पहले से है, कुल मिलाकर 2। ये सिंपल आपका ट्रिक है, ये 2 हो गया। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूले पर आपको जाना नहीं है। सिंपल समझिए कि 1/2 प्लस 1/4 आधा करते जाइए, प्लस 1/8, इस तरह अनंत पद तक जाइएगा तो इसका मान हो जाता है 1, क्योंकि आपको वो उदाहरण द्वारा समझाए। ये आधा हो गया, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, इस तरह करके चलते जाइएगा, ये पूरा एक हो जाएगा सबको जोड़ करके। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कौन सा होगा? तीसरा करें जो तीसरे पद, प्रसन्न, आनंदित, उदास, इन दोनों जो है समानार्थी हैं। प्रसन्न और आनंदित समानार्थी हैं, तो उदास का समानार्थी कौन सा होगा? संतुष्ट नहीं होगा, विनादपूर्ण भी नहीं होगा, आनंदपूर्ण भी नहीं होगा, विषादग्रस्त। सी आंसर होगा, विषादग्रस्त। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? देखिए यहाँ आगे वाला है तो हम लोग पीछे से चलते हैं, CDFI, उसके बाद यहाँ प्रश्न चिन्ह है। सी से देखिए 0 गैप यानी अगली संख्या, DE 1 गैप, F के बाद GHI यहाँ 2 गैप, 0 1 2 3 गैप के बाद I के बाद JKL, उसके बाद यहाँ M हो जाएगा। क्या ये सही है? यहाँ 4 का गैप होना चाहिए M के बाद NOPQ, 4 का गैप हो गया, उसके बाद R आ गया। फिर यहाँ 5 का गैप होना चाहिए, R के बाद STUVW, फिर X आ गया, यानी कि सही है M। एक सतह में 12 बिंदुएं हैं जिनमें से 5 एक रेखीय हैं। इन बिंदुओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो यदि 12 बिंदु में से 3 बिंदु चुनना है, 12 बिंदु में से 3 बिंदु चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं? 3 बिंदु चुन लेंगे, त्रिभुज बन जाएगा 12C3। लेकिन 5 एक रेखीय हैं, तो उन 5 एक रेखीय को जो चुनेंगे, यदि उन 5 में से 3 चुनेंगे तो फिर वो त्रिभुज नहीं बनेगा, वो सीधा लाइन हो जाएगा। 5 में से कोई 3 बिंदु चुन लेंगे तो वो एक रेखीय हो जाएगा, तो वो त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो इसलिए इसमें वो घटा देंगे। ये तो कुल तरीका हो गया चुनने का, लेकिन उनमें से इस 5 में से जो 3 चुने थे, यानी कि 5C3, ये जो चुने थे इसको घटा देंगे, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं बना रहा है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इतना को कर लिए तो 12C3 ये हो गया, फैक्टोरियल 12 भाग फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 12 घटाओ 3 हो गया 9, घटाओ फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 गुना 5 घटाओ 3 हो गया 2। ये कितना हो गया? 12 तो हो गया
12 गुना 11 गुना 10 गुना फैक्टोरियल 9 होगा तो ये कट जाएगा, बट्टे फैक्टोरियल 3 हो गया 3 गुना 2 घटाओ 5 गुना 4, 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल 3 से कट जाएगा, बच गया फैक्टोरियल 2 यानी कि 2। ये देखिए 3 दुना 6, 6 हो गया और 6 दुना 12 2 बार, 11 दुना 22 ये हो गया 220 घटाओ 5 चौके 20 10 बार में 220 घटाओ 10 210, ए आंसर हो गया। दोस्तों यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे, लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फी में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।